शहर कराची की रौनकों में एक इजाफा हुआ है। यहाँ पर एक नई फूड स्ट्रीट का आगाज़ किया गया है। ये कराची की फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड के इलाके में बनाई गई है, जो पहले ही लजीज खानों चटखारों की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। अब इसे बाकायदा फूड स्ट्रीट का दर्जा दिया गया है। फूड स्ट्रीट से पैदल चलने वालों के लिए मखसूस है। यहाँ से गुजरने वाला ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर अब शाम को एक नया मंजर देखने में आता है। चटखारे सूरज ढलते ही शाहराह पे सज जाते हैं और बर्न्स रोड को देसी और सकाफती खानों का एक अहम मरकज़ है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं जो पहले भी आते थे, लेकिन यहाँ का अब माहौल बिल्कुल बदल गया है और यहाँ पर लजीज और मखसूस खानों के छोटे बड़े मुख्तलिफ कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और फुटपाथ पे उसके लिए जो समा बनाया जाता है वो बनाया जा रहा है। शाम होते ही यहाँ पर लोगों का बड़ा रश लग जाता है। अतराफ के इलाके में ट्रैफिक का थोड़ा बहुत मसला पैदा हो गया है, पार्किंग के मसले हैं, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर शहर की रौनक में ये दिलचस्प इजाफा है। इसकी पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं शहरियार जंजुआ की इस रिपोर्ट में। कराची के मरकजी इलाके बर्न्स रोड में मजे मजे के खानों की दुकानें और रेस्टोरेंट साल से कायम हैं। फ्रेस्को चौक से वुमेन कॉलेज तक दाएं बाएं निहारी के मशहूर होटल, टिक्का कबाब की दुकानें, सज्जी कड़ाही के रेस्टोरेंट्स, बन कबाब, बर्गर, फास्ट फूड, दही बड़े, हलीम, बिरयानी, रबड़ी, कुल्फी, आइसक्रीम, मिठाई, लस्सी और तकरीबन खाने पीने के हर चटखारे की दुकानें यहाँ मौजूद हैं। बेहंगम ट्रैफिक, सीवरेज और दीगर मसाइल के बावजूद यहाँ खाना खाने वालों का तांता बंधा रहता था। बिला आखिर सिंध हुकूमत ने इसे बाकायदा फूड स्ट्रीट बनाने का फैसला किया। इस फूड स्ट्रीट को बनाने के पहले मरहले में फ्रेस्को चौक से वुमेन कॉलेज चौरंगी तक सीवरेज के निजाम को बेहतर किया गया। सड़क तामीर की गई, कुछ पुरानी इमारतों पर आजमाइशी बुनियादों पर रंगो रोगन किया गया, रोशनी के निजाम को बेहतर किया गया। इस सड़क पर ट्रैफिक शाम 7 बजे के बाद से रात 1 बजे तक के लिए बंद की गई और यहाँ आने वालों के लिए वैले पार्किंग का इंतजाम किया गया। आगे भी ब्लॉक है, आप परेशान हो जाओगे, पीछे गली का रोड खुला हुआ है। चूंकि अभी इसे फूड स्ट्रीट का दर्जा दिए हुए चंद ही दिन हुए हैं, इसीलिए आवाम में मालूमात न होने के बाइस इस रोड से गुजरने वालों को कुछ परेशानी का सामना है, जिसे बर्न्स रोड की ताजिर तंजीम के ओहदेदार खुद मैनेज कर रहे हैं। भाई इस टाइम पे थोड़ी आधे घंटे जो है वो ट्रैफिक का फ्लो होता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है आधे घंटे के लिए, वो भी फिर उसके बाद वो सब सेट हो जाता है। अभी 2-4 दिन लगेंगे, जब लोगों को पता लग जाएगा कि हमें किस रूट से जाना है, वो अपने डाइवर्शन खुद ले लेंगे। रिहायशियों के लिए पास इश्यूज किए गए हैं, जो इंशाल्लाह 2-3 दिन में यहाँ के जो रोड के रिहायशी हैं उनको मिल जाएंगे। गलियों का रास्ता तो पीछे से ही ऑफिस। अभी इस फूड स्ट्रीट पर मंसूबाबंदी के मुताबिक काम मुकम्मल तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का मंजर अभी से ही तब्दील हो गया है। यहाँ अब पुरसुकून माहौल में चहलकदमी करती फैमिलीज नजर आ रही हैं और लजीज खानों से लुत्फ अंदोज होते सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि मुल्क भर से आए शहरी यहाँ के माहौल पर खुश हैं। हम क्वेटा के रहने वाले हैं भाई, बहुत अच्छा है। ये तो अभी पहले से यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा था, अभी ये बंद हुआ है, सब कुछ जो है रोड खाली खाने पीने के लिए खुला हुआ रोड है। जितनी बिल्डिंग्स यहाँ पे पुरानी है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, अगर इनको प्रॉपरली रेनोवेट किया जाए, इनको डेकोर किया जाए तो ये लुक वाइज बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अक्सर यहाँ पर आता रहता हूँ कराची, और हम हमेशा सोचते थे कि जिस तरह लाहौर में एक एरिया है जो मखसूस है, जब लोग फैमिली के साथ शाम को आए वहाँ पर बैठे एंजॉय करें, तो ये एक अच्छा बड़ा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में यहाँ के ताजरों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। बर्न्स रोड की ताजिर तंजीम ने न सिर्फ इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन किया बल्कि और पेश आने वाली तमाम मुश्किलात को बखूबी हल किया। सिंध फूड अथॉरिटी से मिलकर हम इसकी हाइजीन को इम्प्रूव करेंगे। इंतजामिया का कहना है कि अभी यहाँ सिर्फ 30 से 35% काम हुआ है। आइंदा 2-3 महीनों में इस फूड स्ट्रीट को आलमी मियार के मुताबिक बनाया जाएगा। इस मंसूबे की दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए बाकायदा कोई फंड मुख्तस नहीं किया गया, बल्कि स्पॉन्सर्स के जरिए इस फूड स्ट्रीट में बेहतरी लाई जा रही है। जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो गया, DMC साउथ हो गया, तो वो सारे जो है हमें जाहिर सी बात है हेल्प करते हैं और जो उनका काम है वो करते हैं। ऐसा सच कोई ऑर्गेनाइजेशंस अलग से नहीं है जिनसे हम कोई फंडिंग करा रहे हैं जी। ताजिर यूनियन है,
उसको हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। काफ़ी चीज़ों में वो भी हमें हेल्प करते हैं। 2-3 महीने के बाद आई थिंक ये बहुत अच्छी जगह होने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि फूड स्ट्रीट का ये मंसूबा मुकम्मल होने पर बंस रोड के जायकादार लजीज खाने और इस सड़क पर कदीम इमारतों की सूरत में सकाफत मुल्की और आलमी सयाहों को अपनी जानिब खींच लाएगी।